रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो ये है कि मैं गई थी शॉपिंग के लिए, कुछ सामान लेना था हमें बच्चों के हिसाब से, तो इसलिए जो है ना मैं सामान वगैरह लेने चली गई थी। तो ये है कि मैं सोचा कि चलें बच्चों के साथ ज़रा ये इवेंट अच्छे से सेलिब्रेट कर लेते हैं, क्योंकि कहीं जाना आना नहीं होता बच्चों का, बच्चे अपनी मसरूफ़ियत में मसरूफ़ रहते हैं। तो बस इसलिए सोचा कि क्यों ना हम ऐसी चीज़ें ले लेते हैं, ऐसे इवेंट करते हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छे रहेंगे और बच्चों के लिए भी नॉलेज में इजाफ़ा होता है। तो ये बच्चे बहुत क्यूट थे जिनके स्टॉल्स पर हम गए थे, और इन्होंने हमें हर चीज़ बहुत अच्छे से दी और अच्छे रेट में दी। बहुत ज़्यादा वो नहीं किया कि हमें ज़्यादा बार्गेनिंग करनी पड़े, बहुत बच्चे अच्छे थे। तो इनके साथ हमारी बड़ी अच्छी सी बातचीत हुई और बच्चों ने बहुत अच्छे से हमें डिस्काउंट दिया। बहरहाल ये कि दूसरे भाई के पास हम आए थे यहाँ पर, तो फिर इनके स्टॉल पे आ गए थे और यहाँ से भी कुछ सामान ले लिया था। तो जो चीज़ें वहाँ नहीं थी वो इस स्टॉल पे हमें मिल गई थी, तो हमने फिर यहाँ से वो चीज़ें ले ली थी। तो बस यही होता है बच्चों के साथ। आपको पता है बच्चों के लिए अगर हम कोई चीज़ प्लान कर रहे होते हैं, कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहे होते हैं, तो बच्चों को बताए बगैर ही अगर आपको शॉपिंग वगैरह कर लेते तो बहुत अच्छा रहता है। बच्चों को भी एक अच्छा सा वो सामने से सरप्राइज़ जब मिलता है ना, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो बहरहाल बस यही है कि जो है ना कुछ चीज़ें थी, और यहाँ ज़्यादातर जो चीज़ें थी ना वो लड़कियों की थी। और जाहिर सी बात है हमारी भतीजी है, लेकिन अभी उसके बाल वगैरह नहीं है, तो उसके हिसाब से क्लिप्स इतने सारे कोई थे, इतनी क्वांटिटी थी, हर तरह की अलग अलग वैरायटी थी ना, तो देख के बहुत खुशी हो रही थी, बहुत अच्छे लग रहे थे। देखें आप कितनी सारी रिंग्स हैं, मतलब 14 अगस्त के हिसाब से ना इतनी कोई अच्छी वैरायटी आई हुई थी ना कि बस मेरा तो हर चीज़ का दिल चाह रहा था कि ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, बट ये होता है ना कि आपके साइज़ की नहीं होती है, तो बस इसलिए फिर खैर बात वही होती है कि आप अच्छे से एंजॉय करें। तो ये बस हम 14 अगस्त की शॉपिंग करने चले गए थे ना, तो ये उस दिन का ब्लॉग है, यानी कि 13 अगस्त का ब्लॉग है। तो बस यहाँ पे बच्चों के कुछ फ्लैग्स वगैरह लेने थे, कैप थे, और जो चीज़ें ली हैं ना वो इंशाल्लाह मैं आपको इसी वीडियो में आगे भी दिखाऊंगी भी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग परचेज़ करी थी, जो चीज़ें कर ली थी वो सब भी दिखाऊंगी। और उसमें से बस आप लोगों ने कुछ सेलेक्ट करना है, कमेंट में बताना है कि वो कौन सा ड्रेस है जो मेरा है। ठीक है, 3 ड्रेस मैं आप लोगों को आपके सामने दिखाऊंगी। अब आप लोगों ने उसमें से बताना है मुझे कमेंट करके कि वो कौन सा ड्रेस है जो मैं पहनूंगी। तो अब ये देखना है कि आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है इसी वीडियो में कि आप लोगों ने, ये तो पहले खैर बच्चों की मैं टी शर्ट्स दिखा रही हूँ, जो कि मैंने इनकी टी शर्ट्स भी ली हैं और साथ साथ इनके मैंने कमी शलवार भी लिए हैं, जो स्कूल्स में इनका पार्टिसिपेट भी है। तो स्कूल के फंक्शन में भी बच्चों ने मेरे माशाल्लाह से जो है ना पार्टिसिपेट किया, तो उसके लिए अलग ड्रेस है, उसकी कमी शलवार है, और ये इनकी टी शर्ट्स हैं जो कि मैंने इनको घर में पहनने के लिए ला के दिए कि घर में ये सुबह के टाइम पहन लेंगे स्कूल से आकर। तो इनका ये है कि टाइमिंग सुबह 8 से 11 की टाइमिंग है स्कूल के फंक्शन की। तो बस ये वहाँ पर अपना टैबलो है, मेरे जो सेकंड नंबर का बेटा है उसने टैबलो में हिस्सा लिया है, और जो थर्ड बड़ा वाला बेटा है फर्स्ट नंबर का, उसने जो है ना अपने सॉन्ग में यानी कि मिली नगमे में हिस्सा लिया है। तो बस अब यहाँ पर देखिए पहला ड्रेस तो है ये, बहुत अच्छे से देखना है आप लोगों ने और उसके हिसाब से बताना है। जबकि आप लोगों के सामने तो खैर मैं नहीं आई हूँ कभी भी कैमरे के थ्रू, बट ये है कि आप लोगों ने मेरी जो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल की जो व्लॉग देखा होगा, वो अगर जिसने देखा होगा अच्छे से, उनको याद होगा कि उन्होंने मुझे बैक कैमरे से देखा था, यानी कि मेरा बैक साइड देखा था। तो उसके हिसाब से अगर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं तो बताइएगा ज़रूर कि मेरा ड्रेस कौन सा। अब ये है जी सेकंड ड्रेस। अब ये आपने देखना है और बताना है कि इन 3 ड्रेसों में से मेरा ड्रेस कौन सा है। ठीक है, तो ये है सेकंड ड्रेस जो कि वाइट और ग्रीन के साथ है, और वो ग्रीन और वाइट और वाइट ट्राउज़र और वाइट दुपट्टे के साथ कॉम्बिनेशन था। ये इसकी सैंडल्स हैं, आपने साथ देखनी है हर एक चीज़ मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ, और आप लोगों ने देखने के बाद बताना है कि कौन सा ड्रेस जो कि मैं वेयर करने वाली हूँ। तो एक ड्रेस ये है, यानी कि पहला, दूसरा और ये तीसरा ड्रेस है। इसका वाइट दुपट्टा है, ग्रीन शर्ट है और वाइट ट्राउज़र है, और इसकी सैंडल्स कुछ इस तरह की है। ठीक है,
कॉम्बिनेशन बनाया है, आप लोग भी ज़रा देख लें, आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि आपने 14 अगस्त पे किस तरीके की ड्रेसिंग करनी है। तो ये है मेरे दूसरे नंबर के बेटे का, यानी कि सुभान का ड्रेस है, और जो मेरा बड़ा वाला बेटा है ये उसका ड्रेस है वाइट कलर का। दोनों का सेम वाइट ड्रेस लेना था और इनके ग्रीन दुपट्टों के साथ इन्हें वेयर करना है। तो इंशाल्लाह जब ये 14 अगस्त की मॉर्निंग को जब स्कूल जाएंगे तो मैं वो वीडियो भी इनकी वो वाला जो है इनका क्लिप में एक ले लूँगी, ताकि फिर वो भी मैं आप लोगों को ऐड कर दूँगी और दिखा दूँगी कि मैंने ग्रीन दुपट्टा इन लोगों को किस तरीके से वेयर करवाया। तो वो भी हमने परचेज़ कर लिया था, बट वो वीडियो में शायद मैं दिखा नहीं पाई, तो इस वजह से वो मेरा रह गया है। ये मैं दोबारा दिखा रही हूँ क्योंकि इसकी मैंने आई थिंक सैंडल नहीं दिखाई थी, इसके खूसे हैं, ठीक है। अब ये गौर से देखना है आप लोगों ने कि इन 3 ड्रेस में से मेरा ड्रेस कौन सा है। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, मुझे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो ये इसके खूसे हैं जो कि ये इसके साथ वेयर होने वाले हैं। अब ये किस किस ने वेयर करने हैं या इनमें से मेरा ड्रेस कौन सा है, तो वो आप लोगों ने ज़रूर बताना है। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और उसके बाद मुझे बताइएगा। और वो मेरी ज़ियाउद्दीन वाली जिसमें मैं डेक्सा स्कैन करवाने गई थी, आई थिंक वो वाली जो वीडियो थी ना, उसमें उस व्लॉग में आप लोग ज़रूर देखिएगा कि उसमें मैंने मेरा बैक साइड कैमरे से मेरी सिस्टर ने ले लिया था, तो उससे आप लोगों को हो सकता है आइडिया हो जाए। अच्छा, ये एक हैंड बैग भी मैंने अपने लिए परचेज़ किया था, तो अच्छा लग रहा था, और फिर क्योंकि मैं जो है ये डॉक्टर वगैरह का जाती हूँ तो उसकी वजह से मैंने ले लिया था। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं अपने कपड़े कर रही थी फ़ोल्ड, जो कि हम लोगों ने वॉश किए थे एक दिन पहले, यानी कि 12 अगस्त को हमने ये जो है ना वॉश कर रहे थे, क्योंकि कपड़े धोने का था, तो इस तरह से हम लोगों ने कपड़ों को वॉश करके यहाँ रख दिया था, सब सूख गए थे। तो मैंने कहा कि चले इन्हें जल्दी जल्दी से क्यों ना फ़ोल्ड करके कबर्ड में रख दिया जाए, क्योंकि फिर ये होता है कि जैसे जैसे चीज़ें रखी रहती है ना, तो फिर वो हमें ख़ुद भी सुस्ती आती है और फिर उसके बाद वो काम हमारा हो नहीं पाता। तो बस ये है कि बच्चों के थे और मेरे थे और बाकी जो बहन के भाई वगैरह के अम्मी के, इन लोगों के जो थे ना वो ये लोग साथ साथ मेरे अपने फ़ोल्ड कर रहे थे। बट ये है कि जो मैं फ़ोल्ड कर रही थी मैं सिर्फ उसकी वीडियो शूट कर रही थी, तो मैंने सोचा कि साथ साथ मैं बात भी करती रहूँगी और इस तरह से आप लोगों को भी जो है ना वो एक एंटरटेन भी हो जाएगा। तो कुछ आप लोगों को अलग वीडियो दिखाऊँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जो व्लॉग बनाया वो अपने ये कपड़े फोल्ड करते वक्त का बनाया कि थोड़ा सा चेंज हो जाए, क्योंकि रेगुलर मैं आप लोगों को अगर एक ही चीज़ दिखाती रहूँगी तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे और मेरी वीडियोस को देखना छोड़ देंगे। तो मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियोस आप लोग भी देखें, और जो जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो तो देखें, लेकिन उसके अलावा भी लोग मेरी वीडियोस को पसंद करें, देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो इससे क्या होगा कि मेरे लिए बहुत आसानियाँ होंगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे खुशी होगी आप लोगों के लिए भी कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो बस आप लोगों की दुआएं हैं और आप लोगों की मुझे और मज़ीद दुआएं चाहिए, मुझे हिम्मत चाहिए बहुत आप लोगों की। और ये देखें मैंने मेहंदी भी लगवाई हुई है, तो मैंने बस 14 अगस्त के लिए ही मेहंदी लगवाई थी। ये असल में मैं चली गई थी मार्केट से आने के बाद ना पार्लर गई थी, लेकिन वो मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो वहाँ पर मैं उसका क्लिप भी नहीं बना पाई। तो मैं वो बनाती तो मैं आप लोगों को दिखा देती कि मैं पार्लर गई थी, मैंने वहाँ से मेहंदी लगवा ली थी। क्योंकि ये था कि इस हाथ पे मेरे लगती नहीं है मुझसे मेहंदी, और आपको पता है मुझे जो है ना बस थोड़ा सा ये होता है मेहंदी के मामले में ना, मैं आपको अपना बताऊँ ओपिनियन कि मैं जो है ना मेहंदी के मामले में बस मुझे ये होता है कि मेरे हाथ पे अच्छी सी मेहंदी लग जाए, तो ये वाला होता है। तो बहरहाल ये कि बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी, सपना ब्यूटी पार्लर से मैंने लगवाई थी मेहंदी, और ये हमारे घर के नियरेस्ट है, तो बस मैंने वहाँ से जाके अपनी सिस्टर के साथ जाके मेहंदी लगवा ली थी। तो मेरी सिस्टर ने भी मेहंदी लगवाई थी वहाँ से, तो बस ये था। तो आज के व्लॉग में मैं कोई कुकिंग नहीं दिखा पाई, तो उसकी वजह ये थी कि मैंने कोई जो है कुकिंग वीडियो शूट नहीं करी। तो इंशाल्लाह जो 14 अगस्त का व्लॉग होगा उसमें कुकिंग भी मैं आपको दिखा दूँगी, और साथ साथ जो है ना 14 अगस्त का पूरा दिन का मैं आपको शूट करके एक एक चीज़ अच्छे से दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला, अगर अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, ताकत दी, और आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह भरपूर तरीके से मैं वीडियोस भी बनाऊंगी, व्लॉगिंग अच्छे से करूंगी।
तो बस मैंने कहा कि मैं आप लोगों से बस ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं कुकिंग की जब बनाती हूँ तो कुकिंग की पूरी डिटेल बता रही होती हूँ, तो मैं बातें नहीं कर पाती, जो मैं ऐसा होता है ना कि मैं समटाइम किसी से नहीं कर पा रही होती। तो मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी कोई सुने, मुझे देखे, मैं अपनी बातें करूँ और मुझसे कोई बातें सुने। तो बस समटाइम ऐसा होता है ना कि नहीं, कोई बात ऐसी होती है जो हम किसी से भी नहीं कर पा रहे होते। तो बस ये है कि वीडियो बनाने से थोड़ा सा मेरा माइंड फ्रेश होने लगा है, और वीडियो को एडिट जब करना होता है तो उस टाइम पे बस मुझे थोड़ी सी सुस्ती आती है। ये वीडियो भी मैं बहुत मुश्किल से एडिट कर रही हूँ, समझ लें मैं वॉइस। तो बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे मेरे बच्चों को, कि अल्लाह पाक हमें सब्र जमील अता फ़रमाए। तो बस अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और इंशाल्लाह 14 अगस्त की वीडियो मैं आप लोगों को साथ शेयर करूँगी। तो बस आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है अपना भी, और मुझे भी दुआ में याद रखना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो सवाल मैंने आप लोगों से किया उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।